हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे मीना का परिवार। तो मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। उसके दादा, उसकी दादी, उसकी माता, उसके पिता, उसके चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। तो चलो एक बार हम चेक करें कि कौन कौन है। ये रहे मीना के दादाजी, ये रही मीना की दादी, ये रहे मीना के पिताजी और ये मीना की माताजी, ये हैं मीना के चाचा, ये रही मीना और ये है मीना का छोटा भाई दिवाकर। कितने हुए? चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी हमने पढ़ा कि मीना के परिवार में कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। दिवाकर 3 साल का है। दिवाकर कौन है? मीना का भाई है। कितने साल का है? 3 साल का है। वो बहुत नटखट और चुलबुला है, बहुत शरारतें करता है। मीना का भाई बहुत नटखट है और बहुत चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। आनंद का मतलब होता है मज़े, यानी कि मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत मज़े आते हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। किवाड़ बोलते हैं दरवाजे को, यानी कि जो दिवाकर है वो भाग कर जाता है और कमरे के दरवाजे के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसता है। जब दिवाकर दरवाजे के पीछे छिप जाता है और मीना उसे खेल खेल में ढूंढ लेती है तो दिवाकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। उसके बाद क्या होता है, चलो देखते हैं। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4, तो मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तो बच्चों, जो मीना है ना, वो अपने भाई को गिनती सिखाती है। गिनती बोलते हैं काउंटिंग को। तो जब दिवाकर कहता है कि 1 2 3 4, तो मीना बोलती है चाचा जी हमको करते प्यार। और तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। कैसे? इधर देखिए, ये हैं चाचा जी और ये है दिवाकर। चाचा जी दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं और फिर मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। चलो देखें। तो ये रही मीना, ये रहे चाचा जी और ये रहा दिवाकर। तीनों मिलकर कहाँ आ जाते हैं? बरामदे में। बरामदा बोलते हैं आंगन को। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ दादी और माँ फल काट रही हैं। ये रही दादी और ये रही माँ, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? फल काट रहे हैं। और मीना के पिताजी और उसके दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। ये रहे मीना के पिता और ये रहे मीना के दादाजी। देखिए ये क्या कर रहे हैं? ये गमलों में पानी डाल रहे हैं। तो देखें फिर उसके बाद क्या होता है। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो इधर देखिए, यहाँ पर बरामदे में सब लोग बैठे हुए हैं। ये रही मीना की माँ, जो सबको क्या दे रही हैं? सबको फल दे रही हैं। सब लोग फल भी खा रहे हैं और आपस में बातें भी कर रहे हैं। तो देखिए कितना प्यार भरा है
मीना का परिवार। मीना का परिवार आपस में बहुत प्यार से रहता है। सभी लोग बहुत प्यार से रहते हैं और आपस में खूब मज़े करते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं कि इसके क्वेश्चन क्या क्या हैं। इस कहानी में कौन कौन है? तो बताओ, इस कहानी में कौन कौन है? मीना के दादाजी हैं, मीना की दादी हैं, मीना के पिताजी हैं, मीना की माताजी हैं, मीना के चचा हैं, मीना है और मीना का छोटा भाई है जिसका नाम दिवाकर है। अगला क्वेश्चन है, मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो बच्चों, ये आपको बताना है कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिपते हो। मैं बताऊं, मैं जब अपने भाई के साथ खेलती हूँ तो मैं कर्टन के पीछे यानी पर्दे के पीछे छिप जाती हूँ और वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाता। अगला क्वेश्चन है, 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो बोलो मेरे साथ, 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। नाना जी के लिए गाते हैं। ओके, 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। नानी के लिए गाएं। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो चलो, सारे बच्चे मेरे साथ आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे, दिवाकर, दादाजी, दादी जी। तो बताओ, इसकी पहली ध्वनि क्या थी? तो बच्चों, इसकी पहली ध्वनि थी द से दिवाकर, द से दादाजी और द से दादी जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो बच्चों, द से दरवाजा होता है, द से दांत होते हैं, द से दिमाग होता है, द से दीवार होती है और द से दवाई भी होती है। नंबर 3, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर डॉट डॉट करके लिखा हुआ है दादा और दादी। इसे आप पेंसिल की हेल्प से इसके ऊपर आप ओवर राइटिंग कीजिए और इसके ऊपर लिखिए। नंबर 4 है, इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाइए। तो बच्चों, आपने वापस कहानी में जाना है। सभी लोग मेरे साथ अच्छे से देखेंगे और इस कहानी को हमने दोबारा से देखना है और इस पे जो शब्द हैं कौन कौन से, दादा और दादी, उन्हें पहचानना है और उन पे घेरा लगाना है। तो आइए मेरे साथ शुरू करिए। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा, ये रहे दादा, इस पे घेरा लगाएंगे सारे बच्चे और उसके बाद दादी, इस तरह से घेरा लगाएंगे। अब हम दोबारा से देखते हैं कि दादा और दादी कहाँ पर आया है। माता पिता, चाचा, मीना, उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है, वो बहुत नटखट और चुलबुला है। तो चलिए अगले पेज में जाकर देखते हैं क्या यहाँ पर है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ना तो दादाजी मिले और ना ही दादी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमें यहाँ पर को दादा या दादी शब्द मिलता है? मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है,
1 2 3 4 तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर भी ना तो दादा शब्द मिला और ना ही दादी शब्द मिला। तो चलिए हम आगे देखते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं। वहाँ दादी और माँ फल काट रहे हैं। मीना के पिता और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं। तो बच्चों, बताओ किस किस को इस वाले पैराग्राफ में दादा और दादी शब्द मिला? मुझे तो मिला। इधर देखिए, ये रहा दादी और ये रहा दादाजी। आपको मिला ना? चलिए, एक पैराग्राफ और बचा है, हम उसे भी चेक कर लेते हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आराम से बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। तो बच्चों, यहाँ पर भी ना तो दादा शब्द मिला और ना ही दादी शब्द मिला। तो हमें टोटल कितने दादा और दादी शब्द मिले थे, बताओ? मुझे तो 4 बार मिला था दादा और दादी शब्द। नंबर 5, यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों, जैसे हमने दादा और दादी का डॉटेड वाला शब्द लिखा था ना, वैसे ही आपने यहाँ पर अपनी अपनी बुक में मीना शब्द को अपनी पेंसिल से लिखना है, ठीक है? नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। प्रयास का मतलब होता है कोशिश। तो आप इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करो और उन्हें लिखने की कोशिश करो। पहला शब्द है नाना, दूसरा शब्द है नानी, ये रहा मामा, मामी, दादा, दादी, ये है दीदी और माँ। तो बच्चों, दादी शब्द अलग है और दीदी शब्द अलग है। कहीं आप इन दोनों को सेम मत कर देना, ठीक से देखो, दादी अलग है और दीदी अलग है। इसको पढ़ने के बाद सारे बच्चे अपनी अपनी बुक में इन शब्दों को लिखेंगे, इन डॉटेड शब्दों को लिखेंगे अपनी पेंसिल से और ज़ोर ज़ोर से पढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पर 3 चित्र दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो आपने इन पिक्चर्स को देखना है, इन्हें पहचानना है और फिर जो इसके नीचे नाम दिया है उसे पढ़ना है। तो ये क्या है? ये एक टहनी है जिस पर पत्ते लगे हैं और कुछ छोटे छोटे फल भी लगे हैं। और अब इसे पढ़ने की कोशिश करो। यहाँ पर लिखा है न में बड़ा ई की मात्रा और म, क्या बन जाएगा? नीम। अब सेकंड पिक्चर को गौर से देखो। आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक पहाड़ है और नदी बह रही है ना? तो चलो अब इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? न, द में बड़ा ई की मात्रा, क्या बन जाएगा? नदी, ठीक है? अब जाते हैं थर्ड पिक्चर पे। यहाँ पर को छोटे 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 कुछ रखे हुए हैं। क्या है? कुछ भी हो सकते हैं। तो हम इसका नाम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? द में आ की मात्रा, न में ए की मात्रा, क्या बन जाएगा? दाने। क्या हो गया? दाने। तो हम पढ़ेंगे, ये है नीम, ये रही नदी और ये रहे दाने, ठीक है? बच्चों, अब इधर देखिए, यहाँ पर एक
पोयम दी गई है, इसे कहते हैं खेल गीत। इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है चंदा मामा दूर के। तो चलो एक बार हम इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप और मैं मिलकर इस पोयम को गाएंगे, ठीक है? तो हम पहले इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। तो चलिए अब इस पोयम को आप और मैं मिल के गाते हैं। मेरे साथ बोलो। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। वेरी गुड। अब इधर देखिए, यहाँ एक पहेली दी गई है। इस पहेली में हमें करना क्या है? दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। देखो यहाँ है ना दो बच्चे, और ये रहा उनका स्कूल। तो दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचाने में उनकी सहायता कीजिए। तो चलो हम इनकी हेल्प करते हैं। तो ये दोनों बच्चे यहाँ से अंदर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ नीचे आएंगे तो इधर रास्ता तो बंद है। तो चलो हम फिर से शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक निकालो और पेंसिल से रास्ता बनाओ। तो पहला रास्ता तो हमारा गलत हो गया, हम दोबारा करते हैं। यहाँ से अंदर जाएंगे, फिर ऊपर, फिर सामने चलते जाएंगे। अब हम आगे नहीं जाएंगे, वो रास्ता बंद था ना, तो हम नीचे आ जाएंगे। फिर हम इधर जाएंगे, नीचे आएंगे, आगे चलते चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे इधर, और ये रहा स्कूल। ये हम पहुंच गए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा ना कि आपको समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन, टेक केयर एंड बाय।